खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि नहीं सर? मुस्कुराने से तो लग रहा है कि बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है। नो कमेंट। अभी तो नो कमेंट। सर हमने भी इतना इंतजार किया जितना आपने। मुस्कुराते हुए जहाँ लिफ्ट की तरफ ही नो नहीं कमेंट। एक बात है कि मैं लिफ्ट नहीं लेता। ये मैं कह सकता हूँ, पक्की बात है कि मैं लिफ्ट पे नहीं जा रहा। ये कह सर सिर्फ हाई कोर्ट की लिफ्ट से तौबा किया या कहीं भी? हर लिफ्ट से तौबा कर। आज की हियरिंग से मुतमईन है आप? बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। इतना वक्त आज तक कभी किसी एप्लीकेशन में मुद्दई को नहीं दिया गया। हमने तो सुना था कि मुल्ज़िम जो है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है, लेकिन आज मुद्दई ने पूरा दिन आपके सामने लिया, उस दिन ने पूरा दिन आपके सामने लिया। अभी तो बीमारी का बहाना था, अगर बीमार ना होते तो फिर पता नहीं कितने ज़्यादा। अगर आप इंटरवीन ना करते तो आपको लगता है आज का दिन भी चला जाता? लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ आपने ये रिक्वेस्ट की कंक्लूड करने की? कि मैंने 2 जजमेंट्स भी दी कि ब्रेविटी इज द ब्यूटी ऑफ द विट, और उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले थे जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ ही के केस में कहा था कि इतनी लंबी ना बहस होनी चाहिए, ये अदालत का ज़िया है, ये पब्लिक की वक्त का ज़िया है, ये पैसे का ज़िया है, ये दूसरे केसों पर जो है ज़्यादती है कि उनकी सुनवाई ना हो पाए, वो मैंने पेश की। और 2014 की सुप्रीम कोर्ट की भी मैंने पेश की, जिसमें उन्होंने खदोखाल दिए कि आइंदा से तमाम अदालतें इस तरह से किया करें। 12 सफ़ों का था, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई 12 सफ़े लिखने की जरूरत नहीं। और अदालत इसी आलिया का जो फैसला था नवाज शरीफ के केस में, उन्होंने कहा 41 सफ़ों का फैसला लिख मारा है, तो उस पर भी उन्होंने डेप्रिकेट किया था। तो मैंने ये कहा कि आप देख लीजिएगा जी, रेगुलेट तो आपने करना है, लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में आप मेहरबानी करके अदालत के प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करें, जिस तरह आर्टिकल 189 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजिब होता है और लाजिम होता है तमाम अदालतों। अच्छा, अमजद परवेज साहब ने दलाइल दिए। अमजद सर तो क्या समझते, दोबारा वो गिरफ्तार अगर हो जाए जेल के बाहर से तो सर आप क्या कहेंगे उस हवाले से? कहाँ से FIA की टीम इतलात आ रही है कि पहुंच चुकी है वहाँ पर? देखें, अल्लाह को जो मंजूर होगा, देखें दाना पानी ऐसा मुमकिन है? दाना पानी अल्लाह के हाथ में होता है, इंसानों के हाथ में नहीं होता है। इसलिए कि ज़िंदगी, मौत, इज्जत, मिलत, रिज़्क ये अल्लाह के हाथ में है। अब परसों इन्होंने मैं अगर आधा घंटा और होता तो मैं आपके साथ चल मारा होता, मैं भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये अल्लाह के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। अमजद परवेज साहब के जो दलाइल थे राहुल गांधी के बारे में, उसे उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, उसको एज अ रेफरेंस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो उनके सारे जितने थे उन्होंने हिंदुस्तान के केसों की दी। मेरे ख्याल में उनको हिंदुस्तान ज़्यादा प्यारा है और पाकिस्तान की अदलिया से उनको जो है कोई सरोकार नहीं। सर वैसे जितनी उन्होंने मिसालें पेश करती हैं केसेस को लेकर, मेरा ख्याल है 150-200 यार तुमने मुझे सीढ़ियाँ से देखिए, उतरते हुए सीढ़ियाँ में कोई वो सांस नहीं चढ़ता, और आपके साथ गपशप लगाते हुए तो वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। सर सीढ़ियाँ चढ़ने की खास वजह क्या है कि खान साहब आज रिहा हो? नहीं, देखिए मैं तो ज़िंदगी में देखें, हमारा काम वकला का होता है कि हम अपनी जानतदारी से, अपनी मेहनत से, अपने तजर्बे से मुकदमात को पेश करते हैं। ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जजेस को, जो इंसाफ करना और सच्चाई पर पहुंचना, ये उनका काम होता है। ये अल्लाह को जवाबदेह होते हैं वो जो भी फैसला करते हैं। इसलिए मैं हर हालत में इसलिए खुश रहता हूँ कि मैंने अपना फ़र्ज़ कमाहको अदा किया, दयानतदारी से अदा किया, और आप सब ने देखा कि मैंने कितना जो है उसे तनदेही से अपने मुकदमे को पेश किया। इससे पहले इस तरह के मुश्किल केस आपने हैंडल किए हैं या इसमें आपको ज़्यादा मुश्किलात फेस करना पड़ी? इससे बहुत मुश्किल है। ये तो हलवा केस था, ये सबसे आसान केस था। मैं आपको देखिए, ये तो केस ही धक्के से सजा की, जिस केस में ना इस्तिगासा जो है कानून के मुताबिक हो, जिस केस में ना अदालत समाअत का हक रखती हो, और जिस केस में ना आपका जो है मियाद के अंदर इस्तिगासा किया गया हो, उस केस में तो फिर क्या आप कहेंगे कि मुश्किल केस है।
बिल्कुल मुश्किल सर साहब FIA की टीम अटक पहुंच चुकी है। लग ये रहा है कि अगर आप इसमें कामयाब होते भी हैं तो इमरान खान साहब को जो है साइफर मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अटक को ही सेल जो है डिक्लेयर देखें साइफर वाले केस में बदकिस्मती है कि कोई केस है ही नहीं साइफर का, ऊपर कर ले। साइफर का केस है ही नहीं कानून की नज़र में, इसलिए कि वो जो डोनाल्ड लू ने जो मजीद हमारा एम्बेसडर था अमेरिका में, उसको जो उसने शुभ बातें की थी कि पाकिस्तान के अगर वज़ीर आज़म को ना हटाया गया तो अगर हटा दिया गया तो पाकिस्तान को हम माफ़ कर सकते हैं। ओए तुम आका हो, हम तुम्हारे गुलाम हैं। अमेरिका यही समझता है सुपर पावर होने के नाते से पाकिस्तान उसकी जो है एक कॉलोनी है। तो ये शर्म आनी चाहिए यार। आपके ख्याल में इमरान, आप देखें जब आपने उसको काबीना में डिस्कस किया और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने आया तो उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और तीनों सरबराहान अफवाज पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान के मामले में, ये शदीद मुदाखलत की जा रही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रॉन्ग डिमॉश लिखें, सख्त किस्म का इसका जो है जवाब दें कि वो कौन होता है अमेरिका कहने वाला कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटाओगे तो हटा दोगे तो हम माफ़ कर देंगे। तुम माफ़ी देने वाले कौन हो? हम तुमसे माफ़ी मांगे? वो 25 करोड़ अवाम है, एटॉमिक पावर है, हमारी गैरत और नामूस को तो तुमने जनाजा निकाल के रख दिया। और खान ने अगर डिमॉश लिखा सख्त किस्म का, तो फिर जब दूसरी काबीना की मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ ने प्रिजाइड किया, शहबाज शरीफ ने, ख्वाजा आसिफ उसमें डिफेंस मिनिस्टर, फिर तीनों अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान थे, फिर उन्होंने तस्दीक की और एम्बेसडर को बुलाया मजीद ने, उसने तस्दीक की कि हाँ जी ये डोनाल्ड लू ने भेजा था और मैंने ये जो है भेजा था, अपना साइफर भेजा था। आपको पता है साइफर कहते हैं चोरी हो गई। और भाई साइफर चोरी नहीं हो ही नहीं सकता, वो कोडेड उसमें होता है जो फॉरेन सेक्रेटरी की फॉरेन मिनिस्ट्री में आता है, उसको आप डी कोड करके उसका ट्रांसलेशन करके स्क्रिप्ट लेते हो। वो स्क्रिप्ट तो सारे दुनिया के पास है, वो तो काबीना में भी डिस्कस हुआ, नेशनल सिक्योरिटी में भी हुआ, दूसरी में भी। ये तो खान ने अगर किया है तो पाकिस्तान की गैरत और इज्जत के लिए उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, और शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को गुलाम बनाते हो तुम अमेरिका के आगे। भुट्टो का भी यही अशर किया था। भुट्टो को उसने कहा था कि अगर इसने ये जो है आपको जी हेनरी किसिंजर ने उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने कहा भुट्टो अगर तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। फांसी लगाया उन्होंने, और फांसी किसके जरिए लगाया? अदालतों के से कत्ल कराया, आज भी उसे अदालती कत्ल कहते हैं। ये होती है गैरत और नमूस, जिस मुल्क की खातिर जान भी इंसान दे देता है। खान ने तो फिर डिमॉश लिखा और खान ने कहा कि ये जो है बयानिया, ओ भाई क्या उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं और आप कहते हैं कि साइफर का केस, साइफर का क्या केस है कोई केस? कौमी सलामती को ब्रिज किया है इमरान खान साहब के एग्जाम कि कौमी सलामती ब्रिज हुई है, ये कहा जा रहा है, और उस पे केस बनाया। इसमें कौन सी कौमी सलामती ब्रीच हुई है? मुझे बता दो ना, आप बता दो इसमें कौन सी कौमी सलामती। बल्कि कौमी सलामती इसी गैरत और हमीयत की मुतकादी थी कि हम उसको डोनाल्ड लू का डिसमिसल का मुतालबा करते कि अब इसको बर्खास्त करो अमेरिकन, ये जो डोनाल्ड लू है जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, बजाय इसके कि हम उल्टा उन पर चढ़ाई करें। हम अपने वजीर आजम को पकड़ के अंदर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आज तो इमरान खान की अगर ऑर्डर जारी भी होते हैं रिहाई के, तो आज दफ्तरी टाइम तो खत्म हो गया खोसा साहब, क्या आज रिहा हो सकते हैं? हाँ मैंने सुन लिया सर, दफ्तरी टाइम तो खत्म हो गया खोसा साहब।